Hey guys, welcome back to my channel Soul Psycho। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू चूज योर रिसर्च टॉपिक। आई नो सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट ये होता है एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर। लेकिन जब हम टॉपिक की बात करते हैं दैट इज द वेरी बिगिनिंग। तो अगर हमारा स्टार्ट ही सही नहीं होगा तो प्रोसीजर भी सही नहीं होगा, एट द एंड एमलेसली ड्राइव करोगे एंड देन यू विल गिव अप। तो ये चीज ना हो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी दो डिफरेंट मेथड्स अपना रिसर्च टॉपिक चूज करने के लिए। दो अलग अलग चीजों के अलग अलग आंसर्स होते हैं, ऑफ कोर्स लाइक कोई भी क्वेश्चन हो उसके अलग अलग तरीके अप्रोच करने के। और इसमें जो मैं आपको दो मेथड्स बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो मेथड्स ही एग्जिस्ट करते हैं, पर ये दो मेथड्स बहुत क्रेडिबल रहेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर प्रोसेस। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप और चीजों से उसको एडअप करके उसे एक और भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक कैसे बना सकते हो, और एक चेकलिस्ट दूंगी एट द एंड जो आपको हेल्प करेगी और आपको ट्रैक पे रखने के लिए मदद करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो सबसे क्रेडिबल है और काफ़ी लोग इसी मेथड को सजेस्ट करते हैं, और मैं इसमें दो मेथड्स की बात करूंगी। दूसरे वाला उनके लिए जो थोड़ा फर्स्ट के लिए कंफ्यूज्ड हैं या फिर जो बिल्कुल ही नया स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी। दो फर्स्ट विल हेल्प यू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मैं स्पेसिफिकली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगी। दो मास्टर्स और पीएचडी में भी आपको टॉपिक सिलेक्ट करना होता है और ये स्ट्रैटेजी तीनों लेवल्स पे यूज हो जाएगी। तो जो 11th और 12th में साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, अब आपने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव के बारे में पढ़ा है, अपनॉर्मल के बारे में पढ़ा है। तो हर बच्चे को अलग अलग एरियाज इंटरेस्ट करेंगे। आपको सोशल कर सकती है, अपनॉर्मल कर सकती है, मुझे पॉजिटिव करती है। कोई भी नोटपैड लो या वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो और उसमें अपने रिसर्च इंटरेस्ट लिखने लगो। रिसर्च इंटरेस्ट क्या, एज इन अगर मैं अपनॉर्मल साइकोलॉजी की बात करूं और आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स इंटरेस्ट करते हैं, किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर्स इंटरेस्ट करते हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी आपके अलग अलग एरियाज आ जाते हैं। बिंज ईटिंग हो गया, बुलिमिया हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पैनिक अटैक हो गया, अगोराफोबिया हो गया या ओसीडी हो गया। इसमें सिंपल सी स्ट्रैटेजी, आपने फर्स्ट चीज जो यूज करनी है वो है एक रफ आइडिया लो। रफ आइडिया में क्या करना है, कोई भी थीसिस, कोई भी डिसर्टेशन इन एरियाज में जो आपको इंटरेस्ट करते हैं वो एक बार पढ़ने लगो। क्या चीजें पढ़ोगे इसमें? तीन चीजें, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन। अब मैं ये चीज क्यों स्पेसिफिकली कह रही हूं, क्योंकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। रफ आइडिया किस सेंस में, उनकी बाउंड्री लेवल कितना था, या उनके रिसर्च एम्स, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्या थे, उन्होंने मेथडोलॉजी क्या अडॉप्ट करी, वो एब्स्ट्रैक्ट से आपको काफी बेटर आइडिया मिल जाएगा। और क्या उनकी रिसर्च वर्थ एक्सप्लोरिंग थी, वाज इट जस्टिफाइड, ये सारे आपको आंसर्स मिलते हैं जब आप थोड़ा सा एक एनालाइज करते हो। तो ये मैग्निफाइड फोकस नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया के लिए इट्स ऑलवेज अ गुड स्टार्ट। अब जब आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ओके मुझे एनोरेक्सिया नर्वोसा इंटरेस्ट करता है या मे बी कॉलेज स्टूडेंट्स पे इंटरेस्ट करता है, तो अब आप थोड़ा और नैरो डाउन और स्पेसिफिक अप्रोच से क्या करने लगते हो, आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू। बहुत लोगों से आपने सुना होगा ऑलवेज रेफर टू पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स। तो ये पीयर रिव्यूड एग्जैक्टली है क्या? पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स वो होते हैं जो एक्सपर्ट्स ही लिखेंगे और एक्सपर्ट्स ही उनको एनालाइज करते हैं बिफोर दे आर आउट इन द मार्केट या पब्लिश्ड। जिसका मतलब ये है कि ये सबसे क्रेडिबल सोर्स है। अगर आपने कहीं भी कोई भी चीज़ डेवलप करनी है, अब अगर मैं घर की बात करूं, जब आप घर बिल्ड करते हो तो आपको भी चाहिए कि अच्छी फाउंडेशन ले करे ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। वैसे हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी क्रेडिबल सोर्सेज देखना ही जरूरी है। तो अब जब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कि आप क्या स्टडी करना चाह रहे हो, स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज आर्टिकल्स। आप एक आर्टिकल खोलोगे, अब यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप स्नोबॉल रिसर्च यूज करो। स्नोबॉल रिसर्च क्या, आपने एक आर्टिकल खोला, अब जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, एज यू स्क्रॉल डाउन रेफरेंसेस सेक्शन में अलग अलग आर्टिकल्स यहाँ पे साइटेड हैं। एक से आगे आप बढ़ते जाओगे, आप दूसरे पे क्लिक करोगे, वहां आपको और मिलेंगे। वैसे आप स्नोबॉल टेक्निक यूज करते हो। आपने स्नोबॉल सैम्पलिंग पढ़ा होगा, वो भी यही प्रोसीजर है। वैसे ही आप रिसर्च में ये चीज यूज करते हो और ये आपका प्रोसीजर और भी सिंप्लीफाई कर देता है। अब जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं कि आपको ये कहाँ ढूंढने चाहिए, तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस द बेस्ट एग्जाम्पल, आपकी जो रिसर्च लाइब्रेरी है वहां पर, या फिर गूगल स्कॉलर। अगर गूगल एक सर्च इंजन है जो आपको वर्ल्ड की नॉलेज दे सकता है, वैसे ही गूगल स्कॉलर एक इंजन है एकेडमिक रिसर्च का, जहाँ पे एकेडमिकली आपको सारी इंफॉर्मेशन या आर्टिकल्स मिल जाएंगे।
और पीयर रिव्यूड भी आपको कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊंगी कि आप इजीली अपने आर्टिकल्स कैसे ढूंढ सकते हो और कैसे उन्हें स्टोर भी कर सकते हो। अब जब आप ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या फोकस करोगे? टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें स्पेसिफिकली क्यों जाना है? क्योंकि यहीं पर आपको पता चलेगा कि उनकी लिमिटेशंस क्या रही हैं, गैप्स कहाँ रहे हैं। आपने वो गैप्स फिल करने हैं। एक पजल में जब आप पीस डाल देते हो और इसे कंप्लीट कर देते हो, वैसे ही रिसर्च है। तो यहाँ पर आपने एनालाइज करना है कि गैप्स कहाँ रहे या उनकी कमियां कहाँ थी। कई आपको बताएंगे सैम्पलिंग उनकी कमी थी, या कहीं उनकी मेथडोलॉजी कमी रह गई है, या फिर कोई गैप रहता है और ये प्रॉब्लम एड्रेस करना जरूरी है। तो आपको एक आइडिया बनने लगता है कि ओके, ये मेरा इंटरेस्ट भी है, और अच्छा अगर ये प्रॉपर एक रिसर्च ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर गैप है तो हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। और आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स कहाँ से पता चलेंगे? जब आप लास्ट 5 इयर्स के रिसर्च पेपर्स देखोगे तो आपको पता लगता है कि रीसेंट ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ओके, नदी किस तरफ बह रही है, तो आपको वो पर्टिकुलरली उस टाइम पर पता चलता है जब आप उसे एनालाइज कर रहे हो, और पास्ट 5 इयर्स के रिसर्च पेपर्स। अब अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं तो वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। यहां पर आप नैरो से एक्सपेंशन की तरफ जाओगे। अब एक एग्जांपल ले लो, सपोजिटली आपको सोशल साइकोलॉजी इंटरेस्ट करती है और उसमें स्पेसिफिकली प्रो सोशल बिहेवियर इंटरेस्ट करता है, तो प्रो सोशल बिहेवियर एंड हैप्पीनेस, इनका कोई लिंक? अब यहां पर मैंने हैप्पीनेस क्यों उठाई है? एक एग्जांपल ले लो, दो इंडिविजुअल्स हैं, अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर एक रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी तो है। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो प्रो सोशल बिहेवियर एंड हैप्पीनेस, या प्रो सोशल बिहेवियर एंड माइंडफुलनेस, या प्रो सोशल बिहेवियर एंड ग्रैटिट्यूड। तो अब यहां पर मैंने ये दो वेरिएबल्स उठाए हैं, एक इंडिपेंडेंट है और बाकी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब आप क्या करोगे? इसी चीज को उठा के कीवर्ड्स डाल के आप अपने सर्च इंजन को यूज करोगे और वहां पे अगेन लिटरेचर एनालाइज करोगे। आप देखोगे कि पास्ट रिसर्च हो रखी है, किन एरियाज में हुई है, और रिसर्च ट्रेंड कहाँ की तरफ जा रहा है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही सर्च इंजन बताया, विच इज गूगल स्कॉलर, या अपनी यूनिवर्सिटी डेटाबेसेस में देख लो, या फिर साइक इन्फो एक और प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हो। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि शोध गंगा आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो, लेकिन ट्राई एंड एक्सपैंड एज लॉन्ग एज आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है। एंड ये चीज भी माइंड में रखना, आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ और अपने प्रोफेसर के साथ ये चीज चेक में रख रहे हो, ब्लाइंडली मत फॉलो करो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ऑफकोर्स एक्सपैंड इंटरनेशनली, क्योंकि शोध गंगा इंडियन थीसिस या इंडियन डिसर्टेशंस को ही सामने लेके आएगा। तो जब आप ये कीवर्ड्स डाल के सर्च करते हो तो आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया मिलने लगता है। अब यहाँ पर क्या है, हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल याद है, दो इंडिविजुअल्स वाला। अब बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू जो आपने किया है, ऐसे भी हो सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ हैप्पीनेस ऑन प्रो सोशल बिहेवियर, ये चीज आपको इंटरेस्ट कर रही है। तो अब आप क्या करोगे? आप तीन चीजें यहां पर ध्यान दोगे, वो है कॉन्टेक्स्ट, मेथडोलॉजी और आपका सैंपल। जो आप पढ़ रहे हो वो आपको ऑलरेडी पता है, प्रो सोशल बिहेवियर और हैप्पीनेस। अब आपको सैंपल इंटरेस्ट करता है कॉलेज स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू की यंग चिल्ड्रन पे ज्यादा हो रखा है या एडल्ट्स पे हो रखा है, और इमर्जिंग एडल्ट्स एक वो एरिया है जो अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू कैरी आउट करते हो, अब आप यहाँ पे ये चीज भी देखोगे कि मेथडोलॉजी में भी डिफरेंस हो सकता है। जब आप टॉपिक कोई उठाते हो तो किसी ने मे बी क्वालिटेटिव मेथड यूज किया हो, आप क्वांटिटेटिव यूज करना चाहते हो। तो अगर ये टर्म्स भी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं, मिक्स्ड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो ये स्पेसिफिकली मैंने जो बात करी है वो स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च में करी है, तो डू चेक आउट दिस वीडियो एज वेल। एक ही टॉपिक को अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ हैप्पीनेस ऑन प्रो सोशल बिहेवियर, तो मे बी ये ईस्ट एशियन कल्चर्स में ज्यादा स्टडी किया गया है और आप वेस्टर्न कल्चर्स में स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। तो एक ये तरीका भी है अप्रोच करने का, अपना टॉपिक सिलेक्ट करने का। तो ये दो मेथड्स थे जिससे आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। अब रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना अलग बात है और एक रिसर्च टॉपिक का इफेक्टिव होना दूसरी बात है। तो इफेक्टिवनेस एक रिसर्च टॉपिक की कैसे एनालाइज करें, उसके लिए मैं आपको एक चेकलिस्ट दे रही हूँ। आपने अपने सामने रखना है डॉक्टर डैप ऑयल। आई नो टर्मिनोलॉजी थोड़ी वियर्ड है, बट ये एक अच्छा तरीका याद रखने का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 8 कंपोनेंट्स की, और अगर आपका रिसर्च टॉपिक इन 8 पैरामीटर्स को फुलफिल करता है, देन ऑफ कोर्स इट्स द बेस्ट रिसर्च टॉपिक। और ऑफ कोर्स आपका प्रोसीजर स्मूथ सेलिंग होगा और आप एमलेसली कम ड्राइव करोगे। तो थोड़ा सा डॉक्टर डैप ऑयल को एक्सपैंड करके मैं आपको बताती हूँ कि इन लेटर्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है।
तो पहला जो कंपोनेंट आता है या चेकलिस्ट में आपका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है डेटा एक्सेस। अब आप कोई भी चीज स्टडी करना चाह रहे हो, आप स्टडी करना चाह रहे हो इम्पैक्ट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर ऑन हैप्पीनेस, कॉन्टेक्स्ट को स्पेसिफाई करोगे, मेथोडोलॉजी को करोगे, और मैं बताऊंगी आपको एक स्पेसिफिकली आप कैसे एक प्रॉपर क्वेश्चन पे आते हो। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए डेटा एक्सेस का मतलब यहां पर होगा कि जो डेटा आपने कलेक्ट करना है, सपोजिटली आप सर्वे यूज करना चाहते हो, आप क्वेश्चनेयर्स यूज करना चाहते हो, वो हो गया आपका क्वांटिटेटिव मेथड। क्या आपको डेटा एक्सेस कॉलेज स्टूडेंट्स पे मिलेगा या नहीं, क्या वो आसान है या नहीं। कई बार होता है जब आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 2 इयर्स की लिमिटेशन है, तो उस टाइम लिमिटेशन में क्या आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो या नहीं, ये चीजें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो है रिसोर्स एक्सेस। कुछ रिसोर्सेज आपको चाहिए अपनी रिसर्च के लिए, क्या वो आपको रेडिली मिल जाएंगे, वो आपका पर्सनल रिसोर्स भी हो सकता है। फिर आता है आपका डेटा कलेक्शन। क्या आप वो डेटा कलेक्ट कर सकते होते हैं टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने मास्टर्स की बात करी, टाइम लिमिटेशन है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं, क्या वो फीजिबल है या नहीं, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं। और जो आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है चेकलिस्ट पे वो है एनालिसिस। अब कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी पर्सनल रिस्ट्रिक्शन भी होती है, हम कुछ एनालिसिस में हम अच्छे होते हैं और कुछ चीज़ों में नहीं। तो जो हम मेथोडोलॉजी डिजाइन कर रहे हैं, क्या हम उसके बेसिस पे वो एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं, क्या हमारे पर्सनल कंस्ट्रेंट्स हमें उस चीज़ के लिए रोकते हैं या नहीं, वो चीज़ भी ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर आता है आपका पर्सनल अट्रैक्शन। अब पर्सनल अट्रैक्शन का मतलब है कि आप कितने कनेक्टेड हो उस टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू एंड अप गिविंग अप, क्योंकि आप मोटिवेटेड ही नहीं हो। और यहाँ पे पर्सनल अट्रैक्शन में एक और चीज जानना जरूरी है, वो है कि आप इमोशनली कनेक्टेड ना हो किसी भी टॉपिक के साथ। क्योंकि अगर आप इमोशनली कनेक्टेड होगे तो कहीं ना कहीं आप बाइसेस और प्रेजुडिसेस लेके साथ में आओगे, जो एकेडेमिया में रिस्पेक्टेड नहीं है। बिकॉज यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव व्यू देना है, एक ऑब्जर्वर के व्यू से देना है, रादर दैन बीइंग इमोशनली कनेक्टेड टू अ टॉपिक। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा चेकलिस्ट पे आता है वो है ओरिजिनलिटी। आपका टॉपिक कितना ओरिजिनल, कितना यूनिक है, बेस्ड ऑन द गैप जो आपने आइडेंटिफाई किया है। फिर आता है कि कितना इंटरेस्टिंग है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो इंटरेस्टिंग है भी एक्सप्लोर करना, कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और उसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट चेकलिस्ट पे है वो आपने ध्यान में रखना है, विच इज लिटरेचर बेस। क्या इतना लिटरेचर या इतना रिसर्च उस एरिया पे हो रखा है कि जिसपे हम बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इतना होगा ही नहीं तो एट द एंड आप ही के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू स्ट्रगल टू फाइंड आउट कि इतना लिटरेचर मैं कहाँ से लेके आऊँ जिसपे आई कैन बिल्ड अपॉन। तो जब आपकी ये 8 सारी चीजें चेक हो जाती हैं आपकी लिस्ट पर, दिस शोज कि आपको एक इफेक्टिव रिसर्च टॉपिक मिल चुका है एंड यू आर गुड टू गो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप लिटरेचर रिव्यू कैसे कंडक्ट करें, उसका मतलब क्या है, और इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे फॉलो करें, और अपने आर्टिकल्स को कैसे स्टोर करें, वो भी बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।